नमस्कार दर्शक मित्रों, क्रिक ट्री में आपका स्वागत है। आज देखेंगे आईपीएल की हिस्ट्री के 7 ऐसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट जो शायद आपको नहीं पता होंगे। दरअसल पहला मूवमेंट ऐसा हुआ है कि 2011 में जो है वो शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी केकेआर ने जो है वो सौरव गांगुली के ऊपर बिड नहीं लगाई थी, और जैसे ये फैंस को पता चला, फैंस ने जो है वो नो गांगुली नो केकेआर का नारा शुरू कर दिया, और कोलकाता में जो है वो केकेआर की फ्रेंचाइजीज का जो फैन बेस था वो बहुत ही कम हो गया, और कंपैरेटिवली जो है वो मैच देखने भी लोग बहुत कम आने लगे थे। लेकिन उसके बाद जो है वो पुणे वॉरियर्स इंडिया में आशीष नेहरा की जगह सौरव गांगुली को जो है वो टीम में जगह मिली, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे फिर से केकेआर का जो है वो फैन बेस बढ़ता गया। दूसरा जो मैटर है ये जान के तो आप खुद भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक ऐसी टीम जो केवल 1 साल ही खेली और दूसरे साल से बैन हो गई। जी हां, बात चल रही है कोची टस्कर्स केरला की, जो कि 2011 में इंट्रोड्यूस हुई और 19 सितंबर 2011 को ही जो है वो उन्हें आईपीएल से टर्मिनेट कर दिया गया। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि शशि थरूर जो कि एक पॉलिटिशियन है, वो जो है उनका अपनी वाइफ के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, और जिसके चलते जो है वो ईयरली फी जो होती है उसकी बैंक गारंटी नहीं दे पाए थे बीसीसीआई को, जिसके चलते उन्हें आईपीएल में से जो है वो उनकी टीम कोची टस्कर्स केरला को टर्मिनेट कर दिया गया था। और हाल ही में जो है वो श्रीशन ने भी एक इंटरव्यू में अपने आप को बताया कि कोची टस्कर्स के जो है वो उन्हें 2011 के सीजन का पेमेंट लेना अब तक बाकी है, यानी कि उस साल जो है वो अपने प्लेयर्स को भी वो अपनी मैच फीस नहीं दे पाए थे। क्या ये बात आपको पता थी? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तीसरे अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये एस श्रीसंत और हरभजन सिंह के बीच में हुई। आप सब जानते हैं कि 2008 में जो है वो मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए हरभजन सिंह ने जो है वो किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए एस श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था, और ये जो है वो बहुत ही सारा ड्रामा क्रिएट हुआ था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी इसके बाद क्रिएट हुई थी, और जो है वो हरभजन सिंह को बीसीसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिला था, जिसको लेकर जो है वो एस श्रीसंत ने बाद में बताया भी था। लेकिन उसके बाद जो है वो हाल ही में एक इंटरव्यू में हरभजन सिंह ने ये भी माफी मांगी है कि उनसे अगर पूछा गया था कि कोई अगर एक गलती सुधारने का मौका मिले तो वो कौन सी सुधारेंगे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी गलती है जिसमें से एक गलती ऐसी थी कि जब उन्होंने श्रीसंत को जो थप्पड़ मारा था वो उन्हें नहीं मारना चाहिए था। ऐसा करके जो है वो हरभजन सिंह ने भी एस श्रीसंत से माफी मांगी थी। चौथी जो कंट्रोवर्सी है ये स्पॉट फिक्सिंग को लेके है। आप सबको पता ही है कि 2013 से जो है वो 2 साल लगातार चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत सारे टीम मैनेजमेंट ने और राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट और प्लेयर ने जो है वो फिक्सिंग किया था। इसका जो केस है वो 2 साल चला था, और 2 साल बाद जो है वो अजित चंडेला और एस श्रीसंत को जो है वो गिल्टी पाया गया था, और पूरी की पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जो है इन दोनों को भी गिल्टी पाया गया था, जिसके कारण दोनों ही टीमों को जो है वो 2-2 साल के लिए बैन किया गया था। अगर 5वें कंट्रोवर्सी की बात करें तो बात है शाहरुख खान की। जी हां, 2012 में जो है वो वानखेड़े में केकेआर और एमआई का मैच चल रहा था, जहां पे एमआई ने जो है वो केकेआर को हरा दिया था। उसके बाद जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शाहरुख खान को स्टेडियम से बाहर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन शाहरुख खान का वहां पे जो है वो कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ गया, और उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं मानी। उसके बाद जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, और एमसीए ने जो है वो निर्णय लिया कि इसके बाद जो है वो 5 साल के लिए शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम में एक्सेस नहीं दिया जाएगा, और जिसके चलते शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम पे 5 साल के लिए एंट्री बैन कर दी। बात है 2010 की, जहां पे रविंद्र जडेजा को जो है वो 1 सीजन के लिए बैन किया था। दरअसल बात है 2008 और 2009 की, जहां पे रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे थे, लेकिन 2010 में फरवरी में जो है वो आईपीएल से ठीक 1 महीना पहले बेहतर डील की लालच में उन्होंने जो है वो मुंबई इंडियंस से कुछ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बातचीत की, और ये जो है वो आईपीएल के नियमों का भंग था, आईपीएल के जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसका भंग था, जिसके चलते रविंद्र जडेजा जो है वो गिल्टी पाए गए, और जिसके चलते आईपीएल ने जो है वो रविंद्र जडेजा पर 1 साल का बैन लगा दिया था। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो पूरे 11 साल चली, जो पहले राइवलरी थी लेकिन उसके बाद जो है वो कंट्रोवर्सी हो गई। बात है विराट कोहली और गौतम गंभीर की, जिनकी जो है वो कंट्रोवर्सी 2013 में शुरू होती है, जब विराट कोहली का विकेट गिरता है और गौतम गंभीर उन्हें स्लेज करते हैं, और यंग विराट कोहली जो है वो अपने एग्रेशन में आके गौतम गंभीर के साथ जो है वो वर्बली झगड़ा कर बैठते हैं। उसके बाद 10 साल से जो है वो केकेआर और आरसीबी के बीच में राइवलरी चल रही थी, लेकिन पिछले साल जाके इस जो है वो इस कंट्रोवर्सी को बड़ा रूप मिला, जब एलएसजी और आरसीबी के बीच में मैच हुआ। पहले बेंगलुरु में जो है वो एलएसजी ने आरसीबी को हराया, तब जो है वो आवेश खान ने हेलमेट पटका था, तब से जो है वो विराट कोहली को वो बात पसंद नहीं आई थी। गौतम गंभीर का भी जो ड्रेसिंग रूम में उनका जो बिहेवियर था वो भी विराट कोहली को पसंद नहीं आता। लेकिन उसके बाद उसी सीजन में जो है वो आरसीबी लखनऊ जाती है और लखनऊ को अपने ही ग्राउंड पे
जो छोटा टोटल है वो चेज नहीं करने देती है, और उसी दौरान जो है वो नवीन उल हक जो है वो विराट कोहली के रनअप के बीच में आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चलती है। मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर जो है वो नवीन उल हक को प्रोटेक्ट करते हुए फिर से एक बार वर्बली झगड़ा कर बैठते हैं विराट कोहली के साथ, और ये जो है वो कंट्रोवर्सी बहुत ही लंबी चली थी। और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये इस सीजन 2024 में जाके खत्म हुई है, जहां पे विराट कोहली और गौतम गंभीर जो है वो केकेआर और आरसीबी के मैच के दौरान स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में एक दूसरे के गले में हाथ डाल के भाईचारे के साथ बात करते हुए नजर आए, और इस कंट्रोवर्सी का यहाँ पे जो है वो क्रिकेट फैंस अंत समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गंभीर और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है या ऐसे ही और कंट्रोवर्सी हमें आगे देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थे 7 बड़े आईपीएल के कंट्रोवर्शियल मूवमेंट। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर और कोई कंट्रोवर्सी हमसे छूट गई है तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए क्रिक ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।